चलो ए 9C कहाँ तक कर लिए थे विशाल? बी तक सी करना। 9C बी तक कौन सा बी? 9 छठवां का। छठवां का सी करना है। हाँ। छठवें का सी। ठीक, देखो y बराबर क्या दिया है? e के पावर 2x a प्लस बी एक्स। ठीक, y बराबर a e की पावर 2x, सही है ना, प्लस बी एक्स e की पावर 2x। आप बताओ विशाल कितने स्वेच्छाचर हैं? 2। कितनी बार अवकलन करेंगे? 2। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करिए भैया x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स बराबर a 2a e की पावर 2x, सही विशाल, और प्लस b तो ऐसे रहेगा, इसमें दो फलन है अगर ध्यान से देखो तो। प्रथम यानी x गुणे द्वितीय का अवकलन e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का 2 धन द्वितीय e के पावर 2x और गुणे प्रथम का अवकलन 1। बोलो भाई कहीं दिक्कत हो बस विशाल बताना। dy बाई डी एक्स बराबर 2a e के पावर 2x प्लस 2b x e के पावर 2x प्लस b e के पावर 2x, सही है। देख लो एक बार विशाल, कहीं दिक्कत नहीं ना। अगर हमको ये समीकरण नंबर इसको मानो फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो, इसको मान लो सेकंड, हम देखो एक टर्म गायब कर सकते हैं। यहाँ अगर 2 का गुणा कर दिया जाए इस वाले में और इससे इसको घटा दें तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 गुणे कितना? 2। ठीक, तो 2 में 1 तो ये तो ऐसे ही उतारोगे, dy बाई डी एक्स, पहले वाले में कितने का गुणा करना है? तो यहाँ 2 का y में करोगे 2i। अब बताओ 2, यहाँ देखो ध्यान से, 2a की पावर 2x में जब ये 2 का गुणा करोगे तो ये और ये क्या हो जाएगा? और यहाँ 2 का b में करोगे तो 2b e की पावर 2x और 2b e की पावर 2x इंटू एक्स। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कट जाएगा, बचेगा केवल इतना क्या? b e की पावर 2x। देख लो भैया, देखो ये वाला 2 और यहाँ भी 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ये इससे क्या बचा? यही। अब फिर से अवकलन कर लो x के सापेक्ष, पुनः अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करो तो क्या हो जाएगा? d2i अपान dx2, ठीक, माइनस 2 dy बाई dx बराबर b, अब b e के पावर 2x का 2b e के पावर 2x। बोलो विशाल, सही है। ये नंबर हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अगर समीकरण 4 में 3 घटा दें 2 का गुणा करके, 2 का गुणा यहाँ कर दें 2 का, तो 2b की पावर 2x, 2b की पावर 2x क्या होगा? कट जाएगा। तो समीकरण 4 माइनस 2 गुणे समीकरण 3, समीकरण कितना? 3। अब जैसे ही आप करोगे, हम पहले एक बार लिख ले रहे हैं, 4 नंबर ऐसे उतार लो, d2i अपान dx2 माइनस 2 dy बाई dx बराबर 2b e के पावर 2x। इसको उतारो 2 का गुणा करके विशाल, 2 ना गुणा करवा दो, 2 dy बाई dx माइनस 4y
इक्वल 2b की पावर क्या करना है आपको, घटाना है, माइनस ये माइनस है तो प्लस ये देखो कैंसिल, इसको घटाओ तो d2y अपान dx2। अब यहाँ 2 और 2 देखो -2 है ना, ये भी -2 है तो -2 -2 -4 dy बाई dx। और यहाँ देखो केवल प्लस में 4y, देखो 4y और बराबर 0। एक बार देखो, यही देखो, अब इसमें ना तो ए है ना तो ए, यही है क्या समीकरण, बना लो। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 6वीं का डी। छठवें का डी क्या है, y² बराबर ए बी गलत लिख दिए क्या, y² बराबर a ब्रैकेट में है ना भैया, b² माइनस x², मिला लो एक बार, y² बराबर a b² माइनस x², ठीक है, y² बराबर ab² माइनस ax²। कितने चर हैं, 2 स्वेच्छा चर हैं 2, एक a और एक b। अवकलन 2 बार करना पड़ेगा, तो पहले अवकलन करो x के सापेक्ष, क्या करने पर, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब करेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करिए तो dy बाई 2y और dy बाई dx बराबर ए बी का 0 हो जाएगा, -2ax। अगर हम a को यहीं रहने दें और इसको बटे में लाएं तो देखो ये हो जाएगा, 2 से 2 कटा दो, ठीक। अब यहाँ y dy बाई dx बराबर -ax, यहीं से a का वैल्यू निकाल लो, a बराबर क्या हो जाएगा विशाल, -y बटे x, ये बटे में भेज दिए x को, और dy बाई, बोलो भाई विशाल, कहीं दिक्कत हो तुरंत बता देना, ठीक। अब पुनः अवकलन कर लो, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन, सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर कहीं दिक्कत होगा आप बोलिएगा, तुरंत हम रुक जाएंगे, फिर से बताएंगे। इसमें देखो 2 फलन है, तो इसे y को मानेंगे प्रथम, इसको द्वितीय, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय, द्वितीय मतलब dy बाई dx, और गुणे प्रथम का अवकलन y का dy बाई dx बराबर, इसका -a हो जाएगा, माइनस, बस बाकी सब हट जाएगा। a का वैल्यू आपको पता है, यहाँ से पुट कर दो, देखो क्या हो जाएगा, y d2y अपान dx2, बोलो विशाल, प्लस dy अपान dx का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 बार है, बराबर -a का वैल्यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y बटे x dy बाई dx, ठीक। इधर ले आओ तो y d2y अपान dx2 प्लस dy बाई dx, देखो dy बाई dx का होल माइनस y बटे x और dy बाई dx बराबर कितना, 0। यही दिया होगा नहीं, dy बाई dx क्या कर लेगा, कॉमन। अब जो भी उत्तर दिया होगा अब आपके पास देख लो, यहाँ मिला लो, dy बाई dx का होल स्क्वायर, मिलाओ उत्तर एक बार, तो dy बाई dx कॉमन कर लो। जब आप कॉमन करोगी तो यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ dy बाई dx बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा -y बाई x बराबर कितना, 0। अब देखो ये वाला दे रहा है कि ऊपर वाला,
उत्तर मिला लीजिए आप, उत्तर मिला के उतार लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो गया, मिला लिए ना उत्तर, यही था। 7 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 7, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, उन सभी दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभि x अक्ष पर तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। नाभि x अक्ष पर और केंद्र मूल बिंदु पर है। नाभि जिनका है x अक्ष पे और केंद्र है मूल बिंदु। देखो जिसका नाभि x अक्ष पर हो और किसका समीकरण कहा है, बोलो, परवलय का। एक बार देखो किस चीज, कहाँ गया, 7वां, निरूपित करने वाले दीर्घवृत्त को। अब दीर्घवृत्त है तो दीर्घवृत्त का समीकरण आप जानते हो, ये इस तरीके का क्या है, ये दीर्घवृत्त, ये क्या है, मूल बिंदु। तो इसके लिए सूत्र आप जानते हो, x² बटे कक्षा 11 में पढ़ा है, बटे y² बटे बराबर कितना 1। याद करो जब इमेज पढ़ा रहे थे तो बताए थे दीर्घवृत्त वाला इक्वेशन, जब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना सिखाए थे तो बताए थे कि ये दीर्घवृत्त का क्या है, समीकरण है। इसे हम कहते हैं दीर्घ अक्ष, यहाँ से यहाँ, इसे कहते हैं लघु अक्ष। ये यहाँ से यहाँ तक 2b होता है, ये a जो भी रख लो। इसमें 2 नाभिलंब होता है, एक यहाँ एक यहाँ होता है। और यही कैपलर का नियम बताता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्र तथा सूर्य उनके एक केंद्र पर स्थित होता है। ठीक यहाँ 2 केंद्र होते हैं, इसी को हम केंद्र न कह के नाभिलंब कहते हैं। ठीक, अब इसका अवकलन करके निकालो। आप चाहो तो तिर्यक गुणा कर लो, चाहो तो ऐसे ही कर दो। x² का 2x बटे a² प्लस y² का 2i बटे b² और y का बराबर 0। अब ठीक से हल करोगे तो 2i बटे बराबर dy बटे dy बाई dx इक्वल -2x बटे, ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखो तिर्यक गुणा कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई dx बराबर b का गुणा यहाँ करो -b² x बटे -b² x बटे a² y। सही है विशाल, ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 1, समीकरण। अब करो क्या, एक बार देखो इसको यहाँ रख लो, जैसे है वैसे यहीं से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, y बटे x इंटू dy बाई dx बराबर -b² बटे a²। बोलो विशाल, देखो तो ये x को यहाँ लाए और y को यहाँ ले गए। अब यहाँ फिर कितने अस्वेच्छ चर हैं, 2, 1 2। कितनी बार अवकलन, तो एक बार कर चुके हैं, एक बार और कर दो। पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर करो भैया। ये देखो इसमें 2 फलन हैं, एक ये और एक ये। तो प्रथम यानी y बाई द्वितीय का अवकलन d2y अपान धन द्वितीय मतलब dy बाई और प्रथम का अवकलन। अब इसमें देखो हर गुणे अंश लगाना पड़ेगा, हर माने x, अंश का अवकलन यानी dy बाई माइनस अंश मतलब कौन, y, हर का अवकलन 1 और बटे हर का
x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बराबर यहाँ इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक से लिखोगे तो ये हो जाएगा y बाई एक्स डी वाई बाई d2y अपान dx2। बोलो भाई, प्लस x ऐसे ही रहेगा। अगर हम चाहें तो तिर्यक गुणा करके x को 0 बना देंगे तो x, और देखो ये कितनी बार होगा 2 बार, x dy बाई dx का। देख लो विशाल, कहीं दिक्कत हो तो बताना। इसका गुणा इसके साथ कर दिए, माइनस y dy बाई dx बराबर 0 है, और इसके बट्टे में कितना है एक्स स्क्वायर का, यहाँ गुणा कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई बट्टे एक्स। ठीक, d2y अपान dx2, और तिर्यक गुणा यहाँ कर दो 0 हो जाएगा, प्लस एक्स डी वाई बाई dx का होल स्क्वायर माइनस y dy बाई dx बराबर कितना 0। ये देखो एक x से x कट जाएगा तो हो जाएगा एक्स वाई डी, मिला उत्तर d2y अपान dx2, और प्लस x dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस y dy बाई dx बराबर 0। ठीक, ये है प्रश्न का उत्तर। कहीं दिक्कत हो तो बताओ, फिर से रिपीट करें, और नहीं तो फिर उतार लो। चलो देखो, प्रश्न संख्या कौन सा है 8वां ना, 8वां। देखिए 8वां क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। उन सभी परवलय का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभि लंब फोरे और अक्ष y के समांतर हैं। y अक्ष के समांतर है और नाभि लंब कितना है फोरे। देखो अगर ये मूल बिंदु से कह देता, किससे मूल बिंदु से, तब केवल और केवल एक पॉसिबिलिटी थी, y अक्ष के समांतर तो देखो ये भी है, सही है, y अक्ष के समांतर ये भी है, y अक्ष के समांतर ये भी है। बोलो भाई, तो मान लो हम इसी को मान ले रहे हैं जिसमें कुल का निरूपण करना है। इसका केंद्र मान ले रहे हैं h कामा के, इसको देना चाहिए। इसकी नाभि लंब 4a है तथा जिसका केंद्र h कामा के है। तो इसके लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखते हो आप 4ay। अब x अक्ष से जा नहीं रहा है, मूल बिंदु से कितने खाना जा रहा है h, तो 0 कामा x माइनस h का बराबर 4a और y की जगह y माइनस के। अब इसका अवकलन करो तो यहाँ हो जाएगा 2 और x माइनस h और x माइनस h इंटू एक्स का कितना है x की पावर n, n x n माइनस 1, और जिसको मानो x उसका डी डी एक्स, x का 1 बराबर 4a तो ऐसे ही रहेगा, y का dy बाई dx। बोलो भाई, ठीक, 2 दूना 4। यहाँ से हम लोग कर लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस h का x माइनस h बराबर कितना हो जाएगा 2a और dy बाई dx। इसमें कितने स्वेच्छाचार थे, a को छोड़ देना। अब इस बार हम लोग किसकी बात करेंगे, h और दोबारा अवकलन कर दो, क्योंकि 2 है, एक h और एक के, 2 स्वेच्छाचार हैं, तो 2 स्वेच्छाचारों के लिए कितनी बार अवकलन 2। एक बार आप कर दिए हो, दोबारा करो। जब दोबारा करोगे तो x का हो जाएगा 1 और y 2a का 2a और dy बाई dx का d2y अपान dx2। देखो तो यही आ जाएगा 2a d2y अपान dx2, और एक उस तरफ जाएगा -1 बराबर 0, यही आएगा। ठीक, ध्यान से देखना, ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दिया है, ठीक है ना, इसमें कह दिया है कुल के लिए, ये है। इसके बाद वाला देख लो, तब एक सांस उतार लो। बोलो 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, यदि a और b के समस्त मानों के लिए, a और b के सभी मानों के लिए y बराबर a cos
ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स ना। आप बताओ कितने स्वेच्छाचर हैं? हाँ, कौन कौन? ए और बी। तो अवकलन पहले कर लो एक बार, x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन। जब x के सापेक्ष भैया आप अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर a और cos x का माइनस साइन x और फिर x का n जिसको मानो x, उस nx का n हो जाएगा। ऐसे ही b भी रहेगा और साइन x का cos nx और फिर nx का n। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं विशाल? dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस a n साइन nx और प्लस b n cos nx। फिर पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर? हाँ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जब पुनः करोगे तो d2i अपान dx2 बराबर माइनस an ऐसे ही रहेगा। अब साइन nx का cos nx और nx का n, ऐसे ही bn तो ऐसे ही रहेगा और cos का माइनस साइन nx और n का फिर n। बोलो सही है? अब n का गुणा n में करोगे n स्क्वायर और n का गुणा n में करोगे n स्क्वायर, तो d2i अपान dx2 n स्क्वायर देखो कॉमन कर लो, माइनस n स्क्वायर कॉमन कर लो, तो बचेगा क्या यहाँ प्लस a cos nx और प्लस यहाँ बच जाएगा b साइन nx। क्यों? क्योंकि आपने n स्क्वायर यहाँ वाला और यहाँ वाला कॉमन कर लिया है। यहाँ और यहाँ से क्या कॉमन कर लिया? n गुणे n बराबर n स्क्वायर, n गुणे n बराबर n स्क्वायर बाहर कर लिया। ये देखो शायद आपको दिख रहा होगा ऊपर समीकरण नंबर 1 में y, a cos nx प्लस b साइन y है y, तो d2i अपान dx2 और ये माइनस से इस तरफ आएगा प्लस n स्क्वायर y बराबर कितना? ये है। अब दोनों सवाल उतार लो, फिर हम लोग आगे करें। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10, 9 हो गया ना, 10वां देखिए। दस नंबर बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। x बराबर दिया है a cos म्यू t प्लस b साइन म्यू t। देखो इसमें कितने स्वेच्छाचर हैं? 2, एक a और एक। अब इस बार हम लोग x के सापेक्ष नहीं करेंगे, इस बार हम लोग t के सापेक्ष करेंगे। ठीक, तो t के सापेक्ष क्या करने पर? t के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर। अब करिए आप अवकलन t के सापेक्ष, तो dx अपान dt बराबर a cos nx का, cos का माइनस साइन, तो माइनस साइन और जो है म्यू t ऐसे ही रहेगा, और फिर जिसको मानो x उसका ddx। अंडर रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट में x, यानी x की जगह क्या हो जाएगा? म्यू t, प्लस b साइन का क्या होगा? cos, और जो है वैसे ही म्यू t, और जिसको मानो x उसका 1/ddx 1/2 म्यू t। बोलो ठीक। यहाँ देखो कॉमन क्या हो रहा है, dx अपान dt बराबर माइनस a साइन म्यू t, साइन
म्यू टी बटे 2 अंडर रूट में म्यू टी और प्लस बी बटे बी कास म्यू टी और बटे 2 रूट में म्यू टी। ठीक, अब आप करोगे क्या, यहाँ से कुछ कॉमन होगा, ये वाला बनेगा नहीं, पुनः अवकलन कर दो। पुनः अवकलन करने पे दिक्कत ये है कि लसा ये हो जाएगा, लसा ले लो इसको। जब लसा लोगे तो dx/dt बराबर 1/2 म्यू टी ये बाहर कर दिए और ये ब्रैकेट में -a साइन म्यू टी और प्लस b साइन b कॉस म्यू टी, ये है। अब ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा सेकंड। फिर करो d2x/dt2 प्रथम माने 1/2 अंडर रूट में म्यू टी गुणे द्वितीय का अवकलन, इसका अवकलन करो तो -a और साइन टी का कॉस और क्या हो जाएगा म्यू टी ना, और फिर जिसको मानो x उसका करो dx, तो म्यू टी का फिर करेंगे तो आ जाएगा 2 रूट में म्यू टी। ठीक, प्लस इसका भी करेंगे b भी रहेगा और माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाँ साइन होगा, साइन म्यू टी और म्यू टी बटे 2 रूट में म्यू टी और इनटू प्लस प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय, द्वितीय मतलब -a साइन म्यू टी न और प्लस b कॉस म्यू टी और जिसको मान अब प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन, इसका जब करोगे तो इसका अवकलन अलग से कर लो। 1/2 का तो होगा नहीं, म्यू टी जाएगा ऊपर और इसके पावर आ जाएगा -1/2 और -1/2 हो जाएगा -1/4, देखो 2 दूना 4 और फिर म्यू टी के पावर हो जाएगा -3/2 तो यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ माइनस इंटू -4 बटे म्यू टी के पावर कितना, म्यू टी की पावर 3/2, माइनस में 3/2 है तो नीचे आएगा तो +3/2। बोलो भाई, अब यहाँ से आप पुट करना चालू करो वैल्यू। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन कर लें इसमें से और इसको भी कॉमन कर लें, इसको भी कॉमन कर लें और माइनस को भी कॉमन कर लें, तो देखो d2 नीचे दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा कि दिखेगा, दिखेगा एक स्टेप, d2x/dt2 बराबर, ये देखो 2 यहाँ पूरा कॉमन आएगा, 2 दूना 1/4, 2 दूना 4 और यहाँ से म्यू टी क्या होगा कॉमन, म्यू टी कॉमन जब करोगे तो यहाँ भी म्यू टी, यहाँ भी म्यू टी रूट से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। और माइनस जब कॉमन कर लोगे तो देखो ये a cos म्यू टी प्लस b साइन म्यू टी, a cos म्यू टी प्लस b साइन म्यू टी, यहाँ से जब माइनस कॉमन करोगे तो देखो ये a cos म्यू टी प्लस b साइन म्यू टी, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं x। और अब बच गए, फंस गया ये वाला झमेला सर जी, -1/4 है ना, हाँ -1/, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिए क्या, -1/4 कर दो बस भैया, अब सही है -1 और बाई 4। अगर विशाल हम यहाँ ध्यान से देखो तो अगर 2 म्यू टी लिख दें हम किसी तरीके से, उसको उस चीज़ को 2 म्यू टी कॉमन कर लें और ये देखो माइनस और यहाँ प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या dx/dt लिख सकते हैं। यहाँ देखो है भी, हम इसको चाहें तो जो -1/4 है इसको, और यहाँ म्यू टी जो है म्यू टी की पावर जो 3/2 है, ठीक, इसको देखो हम लिख सकते हैं ऐसे,
1/2, ध्यान से देखना, 1/2 माइनस 1/2 इंटू 2 हो गया 4। हाँ और म्यूटी को हम लिख सकते हैं म्यूटी के पावर 1/2 ना, और इंटू म्यूटी, देखो हाँ ये 1, 2 1 क्या 2 और 1 कितना 3/2। अगर हम वहाँ से किसी तरीके से इसको लाएं इधर, तो एक स्टेप हम लिख ही दे रहे हैं यहाँ प्लस करके, प्लस देखो वहाँ से 2/2 और म्यूटी की पावर 1/2 यानी अंडर रूट म्यूटी, अंडर रूट म्यूटी, तो इसके बटे लिख दे रहे हैं ये माइनस ए, देखो माइनस ए का क्या है साइन म्यूटी और बटे 2 म्यूटी, 2 म्यूटी किस में रूट में, प्लस बी कास म्यूटी और बटे 2 म्यूटी। देखो 4 में से 2 म्यूटी हमने क्या कर लिया, यहाँ का 2 और म्यूटी कॉमन, अभी बचा क्या म्यूटी बचा और कितना बच गया 2, तो म्यूटी और 2 को हम लिख दे रहे हैं क्या 1/2 माइनस 1/2 और क्या म्यूटी बाहर। इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे dx/dt, इधर लिखे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो d2x/dt 2, यहाँ -1/4 म्यूटी और ये x इंटू में x प्लस इसकी जगह पे dx/dt और इंटू ये बचा है जो -1/2 म्यूटी, देखो 2 म्यूटी यहाँ भी है, 2 म्यूटी यहाँ भी है, 4 म्यूटी, जाने दो। देखो उत्तर क्या दे रहा है, यही दे रहा होगा शायद, ये 2 म्यूटी को कॉमन कर लेगा तो d2x/dt 2 और 2 म्यूटी को भी विशाल कॉमन कर लो, लाओ इधर ही सबको ला लो इधर, तो -1/2 म्यूटी और dx/dt और माइनस प्लस x/4 म्यूटी और बराबर 0। ये नहीं दिया होगा तब भी गुणा भाग आप करना आएगा, घबराओ, लाओ उतारो पहले इसको। हाँ अगर कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा ना तो आप देख लेना एक बार घर पे इसको ना, मान लो कहीं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाए तो आप पिला लेना, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ था। टफ क्या था, म्यूटी बार बार आ रहा था ना, कोई दूसरा चर लिए होते तो दिखने में आसान होता है, एक तो लिखने में इतनी झंझट है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो इसको एक बार आप खुद से जांच कर लीजिएगा। हमको लग रहा है थोड़ा बहुत अगर गलती भी होगी ना, जो म्यूटी का हम लोग किए हैं अवकलन ना, कास म्यूटी का और म्यूटी का करोगे तो 1/2 रूट म्यूटी और फिर म्यूटी का करेंगे तो म्यू बचेगा, टी का 1 हो जाएगा, गुणे में म्यू आ जाएगा। शायद वहाँ हम लोग थोड़ा सा मिस कर गए हैं, आप देखिएगा। नहीं समझ रहे हो? अरे भैया साइन अब कौन करे दोबारा उतना, म्यूटी ये अंडर रूट में है तो साइन का हो जाएगा क्या कास म्यूटी और म्यूटी का करोगे तो 1/2 म्यूटी ना, और जिसको मानो x उसका ddx, तो म्यूटी का फिर करेंगे तो यही म्यू छूट गया है शायद, वो कर लेना आप। उत्तर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत उत्तर आएगा, 2 बार अवकलन होगा ही तब भी ना, तब भी हम लोग कितनी बार अवकलन करना बोलो। अगला इसके बाद 11 नंबर, वक्र y बराबर a sin x प्लस b cos x प्लस x sin x, y बराबर a sin x प्लस b cos x प्लस x sin x का अवकल समीकरण बनाइए जहाँ a और b स्वेच्छ अचर हैं। स्वेच्छ वैसे भी आपको दिख रहा है, कितनी बार अवकलन कर, एक बार करो dy बाई बराबर a cos x प्लस माइनस b, इसमें कितने फलन हैं तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, प्रथम sin x का अवकलन cos x, फिर sin x प्रथम का अवकलन
1 सही है। इसको डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स और प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फिर से अवकलन कर दो। डी टू आई अपान डी एक्स टू बराबर ए कास का माइनस साइन एक्स बी साइन का कास एक्स, इसमें फिर प्रथम गुणे द्वितीय लगा दो। प्रथम यानी एक्स गुणे द्वितीय का अवकलन कास एक्स का माइनस साइन एक्स, धन द्वितीय, द्वितीय मतलब कास एक्स, प्रथम का अवकलन एक्स का अवकलन 1 और प्लस साइन एक्स का कास एक्स। बोलो विशाल कहीं दिक्कत हो तो बताओ। सिंपल है ये वाला। डी टू आई अपान डी एक्स टू माइनस कामन कर लो। जब माइनस आप कामन करोगे तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये कहीं दिख रहा है क्या? देख लो, शायद कहीं दिख रहा होगा आपको। कास एक्स कितना कास एक्स? यहाँ कास एक्स है, यहाँ भी कास एक्स है, तो 2 कॉस एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स। ये वाला दिख रहा है, देखो ऊपर ध्यान से देखो, y है क्या? हाँ, ये होगा y माइनस एक्स साइन एक्स बराबर क्या? a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। बोलो सही है विशाल? इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं आराम से। देखो a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स की जगह पुट कर दो। डी टू आई अपान डी एक्स टू बराबर माइनस तो है ये है, हाँ y माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस 2 कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस अंदर ले जाओ तो डी टू आई अपान डी एक्स टू बराबर माइनस वाई माइनस प्लस एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस एक्स साइन, ये इधर ला लो तो ये कुल मिला के आ जाएगा डी टू आई अपान डी एक्स टू, और ये माइनस वाई है इस तरफ आएगा प्लस वाई, और ये प्लस है इस तरफ आएगा 2 कॉस एक्स बराबर कितना? ये देखो अब ना तो इसमें ए है ना तो उत्तर मिला लो, ये है।